वेस्ट बंगाल के गांव में जो घने जंगल में बसा था, वहाँ राकेश नाम का एक आदमी रहता था। राकेश अकेला था। अपने माँ बाप को बचपन में खो देने का गम उसके दिल पे था। अपने माता पिता की मौजूदगी को फिर से महसूस करने की बेचैनी में उसने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया कि कोई तो ऐसा होगा जो मरे हुए इंसान से बात करवा सके। फिर वह भटकते भटकते एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने सारा किस्सा बताया। फिर व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कुछ किताबें हैं जिनके द्वारा तुम मरे हुए लोगों से संपर्क कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसे ध्यान से पढ़ना और बिल्कुल बारीकी से एक एक स्टेप फॉलो करना, क्योंकि एक छोटी सी भूल तुम्हारी जान भी ले सकती है। फिर राकेश किताब लेकर अपने घर गया और बुजुर्ग व्यक्ति की चेतावनी को हल्के में लेकर उसने उस किताब से काला जादू सीखना शुरू कर दिया। वो उन किताबों और प्राचीन विद्याओं में घुस गया था और दिन रात यही प्रैक्टिसेस करता रहता था। एक अंधेरी रात राकेश ने विधि की तैयारी की। उसने ज़रूरी सामग्री इकट्ठी की, कुछ दिए, एक बोतल में खून और अपने माँ बाप की अस्थियाँ जो उसने सालों से संभाल कर रखी थी। कांपते हाथों से उसने ज़मीन पर कुछ निशान बनाए और जली हुई लकड़ी से अपने माँ बाप का नाम लिखा। जैसे ही उसने मंत्र जाप करना शुरू किया, कमरे में एक अजीब सी हवा चलने लगी। कमरे में सभी चीज़ें हिलने लगी और एकदम से सन्नाटा छा गया। अचानक दिए की लौ झिलमिलाने लगी और एक तेज हवा के झोंके ने उन्हें बुझा दिया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में राकेश को एक आत्मा का एहसास हुआ। उसने दिए फिर से जलाए और देखा उसके माँ बाप उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे अजीब और भयानक थे। खोखली आंखें और टेढ़े मेढ़े मुंह पर मुस्कुराहट के साथ उनकी भयानक शक्ल के बावजूद राकेश को अलग सी खुशी महसूस हुई। उसने अपने माँ बाप को वापस लाने में सफलता पाई थी। कुछ दिनों तक राकेश उनकी मौजूदगी में बहुत खुश था। उनसे बातें करता और उनके गले से लिपटता रहता, लेकिन फिर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को उसे बहुत डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। उसके माँ बाप भी रात में गायब हो जाते थे, लेकिन राकेश को धीमी आवाज़ें सुनाई देती और अंधेरे कोनों में छाया झलकती दिखती। चीज़ें अपने आप हिलती और घर में भयानक डर का एहसास छा जाता। राकेश इन सब घटनाओं के चलते उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और कहने लगा, आपकी किताबें और कही गई बातों के अनुसार मैंने सारी प्रैक्टिसेस की, जिससे कि माँ बाप तो आए लेकिन रात के समय वो गायब हो जाते हैं और अजीबोगरीब घटनाएं होती, जिनकी वजह से मैं कई रातों से सो भी नहीं पाया। ये सुन बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक एक कदम बहुत ध्यान से लेना है। अवश्य ही तुमसे मंत्र उच्चारण के समय कुछ भूल हुई है, जिस कारण ये सब हो रहा है। फिर राकेश कहता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, इसका उपाय भी उस ही पुस्तक में है और उपाय तुम आज से ठीक 3 दिन बाद रात के 12:33 पर करोगे। और हाँ, इस बार ध्यान रखना कि ज़रा सी भी भूल ना होने पाए। फिर राकेश अपने घर चला जाता है और उस रात का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन अगली ही रात जब राकेश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था,
उसने अपनी छाती पर एक भारी बोझ महसूस किया। उसने आंखें खोली तो देखा उसके माँ बाप उसके ऊपर झुके हुए थे। उनके चेहरे उसके बिल्कुल पास थे। उनकी आंखों में खून भरा हुआ था और उनके होंठ एक डरावनी हंसी में टेढ़े मेढ़े एंगल में थे। राकेश ने चीखने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उस पल से राकेश को उसके माँ बाप की आत्माएं परेशान करने लगी। उसके माँ बाप की आत्माओं ने दिन रात उसका पीछा किया, उसे पागलपन के कगार तक ले गए। उसने देर से समझा कि ये उसके माँ बाप नहीं बल्कि शैतानी आत्माएं थी जो उसके काले जादू के चक्कर में आ गई थी। हॉन्टिंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। राकेश की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अब अपने साए को भी देख घबराने लगा था। एक तूफानी रात आत्माओं ने सभी सीमाएं पार कर दी और बहुत डरावनी आवाज़ में कहने लगी, चलो राकेश, तुम हमारे बिना नहीं जी पाओगे। आओ हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं। कहते ही आत्माएं राकेश की ओर आकर उसे घेर लेती है। उनकी आंखें नफरत से भरी हुई थी। आखिरी भयानक हमले में उन्होंने राकेश की छाती चीर फाड़ दी। उसके शरीर के हर मांस को फाड़कर हड्डी से अलग कर हड्डियों को तोड़ दिया। उसकी चीखें रात भर गूंजती रही लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। जब उसकी मौत हो गई राकेश को समझ आ गया कि उसके ही काले कामों ने इन प्रतिशोधक आत्माओं को बुलाया था और उसके अपने काले जादू पर अहंकार का अंतिम मूल्य उसने अपनी जान देकर चुकाया। जब गांव वालों ने अगले दिन राकेश की लाश को देखा, उन्होंने काले जादू और शापित आत्माओं की बातें की। वो सब घर को छोड़कर भाग गए और घर को गिराने का प्लान बनाया और एक दिन गांव वालों ने वो घर गिरा दिया। कई सालों तक उस घर की ज़मीन पर पैर तक नहीं रखा गया। राकेश की दुख भरी कहानी काले जादू के प्रति कोई भी लालच रखने वाले के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गई थी। लेकिन बहुत सालों बाद एक NRI फैमिली ने वहाँ मकान बनाया और वो मकान में कुछ समय अच्छे से रहे। फिर न जाने क्या हुआ, एक दिन वो सारा परिवार वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया और लौटकर कभी उस घर में नहीं आया।